बताना, अच्छे से करता है? जब हम पढ़ने बैठते हैं तो बहुत सारी चीजें याद आने लगती है ना? बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि हम चाह करके भी नहीं कंट्रोल कर पाते। कुछ बच्चे तो चाहते हैं पढ़ना लेकिन ज्यादा देर नहीं पढ़ पाते, या वो पढ़ पाते हैं तो उसको स्टोर नहीं कर पाते अपने मेमोरी बैंक में, और जब पेपर में ये टेस्ट में मैम पूछती है तो हमारा वो आउट ऑफ द बॉक्स हो जाता है। होता है ऐसे? होता है ऐसे? हाथ खड़ा करो जिन जिन बच्चों को होता है। यस, प्लीज रेज योर हैंड्स। हम लोग फील करते हैं, वेरी गुड वेरी गुड। आप अपनी प्रॉब्लम को अगर एड्रेस कर रहे हो तो दिस इज अ वेरी फर्स्ट स्टेप फॉर योर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फॉर योर सेल्फ इंप्रूवमेंट। आपने अपनी प्रॉब्लम को एड्रेस किया तभी आप डॉक्टर के पास जाते हो ना। मेरे पेट में दर्द है तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी, ऐसे ही अगर आपको कोई तकलीफ है तो आप भी डॉक्टर के पास जाओगे। इन द सेम वे अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो हमें वो प्रॉब्लम को एड्रेस करना चाहिए। तो हम बच्चों का सबसे जरूरी काम है कि हम खूब अच्छे से पढ़ें और अच्छे से अपनी लाइफ को जिए, खुश होकर के जिए और अपना अच्छा करियर सेट करें। यही हमारे पेरेंट्स की भी हमसे विश होती है, यही विश होती है ना? यस यस। तो अब हम पढ़ना तो चाहते नहीं है, और पढ़ना तो लेकिन है ना पढ़ना। तो आप लोगों की प्रॉब्लम्स में पहले आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों को किस किस तरह की प्रॉब्लम होती हैं, फिर मैं आपको सॉल्यूशंस बताऊंगी। यस, कोई बताएगा मुझे कि किस किस तरह की हम प्रॉब्लम्स को फील करते हैं, फेस करते हैं? यू कैन रेज योर हैंड। यस, आगे आ जाओ बेटा, जो लास्ट में बैठे हो बिल्कुल आगे आ जाओ। यस, कोई बताएगा? कई बार हम यस, ज्यादा देर तक हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते। यस, और कोई प्रॉब्लम? यस, बहुत सारा काम होता है लेकिन हम लोग उसको पूरा नहीं कर पाते और हम ओवरबर्डन हो जाते हैं, जिसके कारण हम स्ट्रेस फील करते हैं। और क्या प्रॉब्लम्स हमें होती हैं? यस बॉयज, बोलिए आप लोग भी। यू गेट टायर्ड इजीली, बहुत जल्दी आप थक जाते हो और लंबा नहीं बैठ पाते हो। लेकिन जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती हैं हमारा काम भी बढ़ता है और हमें ज्यादा देर भी बैठना पड़ता है ना? और क्या प्रॉब्लम होती है? बोरिंग सब्जेक्ट्स। यस, यू कांट लर्न बिग क्वेश्चंस। दिक्कत होती है ना जब हम एसएस के देखते हैं कि एक दो दो पेज के क्वेश्चंस, क्या ये हिस्ट्री में है या हिंदी के हैं या इंग्लिश के हैं, हमसे लर्न नहीं होते, है ना? कई बार कोई सब्जेक्ट हमें बहुत अच्छा लगता है और कोई सब्जेक्ट हमें अच्छा नहीं लगता। होता है ना, ऐसे भी होता है ना? यस, और क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? यस बोलिए, बताइए। हम पढ़ने तो बैठते हैं, जैसे कोई मैसेज आता है हम लोग एकदम से उसको देखने लगते हैं और फिर देखते देखते कहाँ खो जाते हैं हमें खुद नहीं पता होता और सारा टाइम खत्म हो जाता है। होता है ना? तो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि हमें कैसे पढ़ना है, हमें कम से कम समय में कैसे अच्छे से पढ़ना है जिससे हम ज्यादा स्कोर कर सकें। इसीलिए मैंने आज का टाइटल रखा है स्टडी लेस एंड स्टडी स्मार्ट। यू ऑल आर स्मार्ट स्टूडेंट्स, है ना? वी ऑल आर स्मार्ट ना? तो हम कैसे स्मार्ट बेस को लर्न करें? पहले तो मुझे ये बताओ कि हम पढ़ना क्यों चाहते हैं? Why do you want to study? To achieve your goals, to become successful, yes, to be a good person in life and to learn the moral values, yes, हम moral values learn करना चाहते हैं। और yes, to achieve your dreams। और क्यों पढ़ते हैं हम? टू गेन नॉलेज। बहुत कुछ दिख रहा है बोर्ड पे भी, मैंने आपकी हेल्प के लिए गाइड खोल दी है। यस, तो हमें बहुत कुछ अचीव करना है अपने ड्रीम्स को। यस, आप भी बोलिए बेटा। प्लान फॉर योर फ्यूचर। यस, आप अपने फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो तो ऑब्वियसली आपको पढ़ना पड़ेगा। आप डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, टीचर बनना चाहते हो, लीडर बनना चाहते हो, तो आपको उसके लिए पढ़ना तो पड़ेगा ना। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्यों है। तो देयर आर मेनी स्किल्स जो आपको हेल्प करती हैं कि हम कैसे पढ़ें, और इसे कहते हैं स्टडी स्किल।
ठीक है, बहुत सी स्किल्स होती हैं, स्किल्स को हम सीख सकते हैं, और जब हम स्किल्स को सीख जाते हैं तो हम अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं, हम अपने काम करने के ढंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे मुझे कोई टास्क मिला है और मुझे वो होमवर्क अच्छे से करना है, कोई प्रोजेक्ट मिला है, तो मैं कैसे मैक्सिमम इनपुट दूं अपना, ताकि मेरे को अच्छे से अच्छे स्कोर मिले, मेरा अच्छा ग्रेड लगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें वो रीजन जानना पड़ेगा कि मुझे उसको कैसे करना है और क्यों करना है। अब हम बात करते हैं कि बच्चे जब काम करते हैं तो उनका स्पैन ऑफ अटेंशन, यहाँ पे एक लड़की ने बोला था कि मैम हमारा अटेंशन डाइवर्ट होता रहता है। आपको पता है कि बच्चों का अटेंशन स्पैन कितना होता है? व्हाट इज स्पैन ऑफ अटेंशन? कि हम किसी चीज पे कितनी देर के लिए फोकस कर पाते हैं। बताओ, आप कितनी देर अपने ध्यान को एक सब्जेक्ट के ऊपर, एक टॉपिक के ऊपर फोकस कर सकते हो? 2 hours। और 1 hour। ओके, और यस बैठो, थैंक यू। हाफ एन आवर और हाफ एन आवर, वेरी गुड। आप भी बताइए। 45 मिनट्स, यस, हाफ एन आवर। ओके, थैंक यू सो मच। आप सबने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया। रिसर्च स्टडीज हमें बताती हैं कि जो बच्चा जिस एज का होता है उसके 2 या 3 टाइम्स उसका ध्यान उतनी देर फोकस होता है। इसीलिए हम देखते हैं कि अगर कोई बच्चा 5 साल का है तो वो 15 मिनट तक एक चीज पे अपने ध्यान को फोकस रख सकता है। देखा है छोटे बच्चे को एक जगह टिक के नहीं बैठते, उन्हें कभी कुछ चाहिए, कभी कुछ चाहिए, कभी वो राइम करेंगे, कभी उन्हें टॉयज से खेलना है, फिर उन्हें कुछ मैथ्स का कुछ करना है, फिर उन्हें कोई और गेम खेलना है। बहुत जल्दी उनका ध्यान भटकता रहता है। तो जैसे जैसे हम बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारा स्पैन ऑफ अटेंशन भी बढ़ जाता है। लेकिन स्पैन ऑफ अटेंशन हमारा कब घट जाता है? कब घट जाता है? आज हम उन रीजंस पे बात करेंगे। कल मैंने आपको लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन के बारे में बताया था कि हमारा लेफ्ट ब्रेन जो है वो हमारा सारा लॉजिकल है, ठीक है ना, और इट इज ओनली 10%। एक साइंटिस्ट स्कॉलर यूज हिज ब्रेन ओनली अबाउट 10% पूरी लाइफ में। लेकिन अगर कोई सेंट है, कोई डिवाइन पर्सन है, वो अपने ब्रेन को 100% यूज कर सकता है अगर वो अपने राइट के साथ लेफ्ट ब्रेन को भी यूज करे। आई हैव शोन यू दिस फिगर ऑल्सो। तो हमारा जो लेफ्ट ब्रेन है उसके साथ साथ जब हम राइट ब्रेन को इंक्लूड करते हैं, दैट इज योर सबकॉन्शियस, दैट इज स्टोर हाउस, मेमोरी हाउस। आप जो जो याद करते हो, पढ़ते हो, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर सबकॉन्शियस, और वो आपको हेल्प करता है जब आप एग्जाम में जाते हो। क्योंकि हमारी लिमिटेड मेमोरी है, लिमिटेड टाइम पीरियड है, हम कितना याद रखेंगे। तो जब आप अपने लेफ्ट ब्रेन की दोस्ती राइट ब्रेन के साथ कर देते हो तो ब्रेन हेल्दी होता है और आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। जब हम अपने राइट ब्रेन की नहीं सुनते, अब राइट ब्रेन के क्या काम है, लेफ्ट ब्रेन के तो हमें पता चल गए कि वो लॉजिकल थिंकिंग है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हैं, कॉन्सेप्ट्स है, थिंकिंग है। तो आपके राइट ब्रेन के क्या काम है? इट इज ऑल अवर इमोशनल ब्रेन। जब हम किसी भी काम के साथ लाइक हेड के साथ जब हम हार्ट को कनेक्ट कर देते हैं तो वो काम यूं हो जाता है। अपनी फीलिंग्स को ऐड करो, अपने इमोशंस को उसके साथ ऐड करो। तो इट इज अबाउट लव, इट इज अबाउट रिलैक्सेशन, इट इज अबाउट केयरिंग, इट इज अबाउट एम्पैथी। तो जब आप इन वैल्यूज को ऐड करते हो तो आप ज्यादा अच्छे से याद कर पाते हो। तो इन दोनों ब्रेन्स के बीच में लड़ाई बंद हो जाती है। एक ब्रेन अपना चलाए जा रहा है और दूसरा ब्रेन बेचारा जो पावरफुल है वो बेचारा सोया हुआ है। अब हमें उसे नींद से जगाना है, दोनों की दोस्ती करानी है। और दोस्ती कराने का मैंने कल क्या तरीका बताया था? मेडिटेशन, एक्सरसाइज, गुड फूड बताया था ना। टेक डीप स्लीप ऑल्सो। हमें अपने ब्रेन को ट्रेन करना है। कैसे ट्रेन करना है? अब आपने देखा है एक सी सॉ है, उसमें एक तरफ हाथी बैठा है और एक तरफ चूहा बैठा है। कौन जीतेगा? ऑलवेज हाथी जीतेगा, है ना। तो वो जो 10% वाला ब्रेन है ना, लॉजिकल ब्रेन, वो ही हमेशा अड़ता है।
वो चूहे को कभी चांस ही नहीं देता है। तो हमें उस ब्रेन को भी चांस देना है, ठीक है। तो आपने दोनों ब्रेन्स की दोस्ती करानी है, तभी आप अच्छे से याद कर पाओगे, आपके ब्रेन की मसल स्ट्रांग होंगी। अब ब्रेन की मसल स्ट्रांग कैसे होंगी? हम अपनी मसल स्ट्रांग करने के लिए क्या करते हैं? क्या करते हैं हमारी मसल स्ट्रांग हो? यस, बताइए, बोलो बेटा, क्या करते हैं? गुड स्लीप, यस। और क्या करते हैं हम अपनी मसल्स को स्ट्रांग करने के लिए? हम सोएंगे कैसे? सोकर हमारी कौन सी मसल स्ट्रांग होंगी भाई? एक्सरसाइज करेंगे। कल कराई थी ना, कल आपने एक्सरसाइज करी थी तो आपके सारे बॉडी में एक मूवमेंट हो गई थी, एक एनर्जी आ गई थी, जैसे अभी दीदी ने कराई। तो जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो हम अपनी बॉडी को रिचार्ज करते हैं, ठीक है। तो हमें ब्रेन की कैसे एक्सरसाइज करा सकते हैं, कोई बताएगा? मेडिटेशन, यस, पजल्स, लाइक आपके जो क्रिएटिव वेज होते हैं हमें उनको डेवलप करना चाहिए। हाँ जी, बोलिए। म्यूजिक, यस, हाँ जी। बाय प्लेइंग चेस, यस। हैविंग गुड स्लीप बाय रीडिंग, यस, इट इज ऑल हियर, है ना। हमें अपने दोनों ब्रेन्स को डेवलप करने के लिए, अपने ब्रेन की अच्छी मसल्स को स्ट्रांग करने के लिए कुछ ना कुछ क्रिएटिव करना है, आउट ऑफ द बॉक्स करना है। मतलब जो अभी तक होता आ रहा है ना उसको नहीं करना, क्योंकि हमारा जो पूरे बॉडी का सबसे सुस्त ऑर्गन है ना वो हमारा ब्रेन है। वो हिलना नहीं चाहता, वो आराम से बैठा हुआ है, देखो ऊपर बैठा हुआ है ना, ऊपर आपके हाथ पैर सब हिल सकते हैं लेकिन वो एक जगह बैठा हुआ है। तो हमें उसको लगातार एक्सरसाइज कराना है। उल्टे सीधे वो जो आप खेलते हो, पजल्स खेलते हो, सुडोकू खेलते हो, पजल सॉल्व करते हो, और जो भी आपके ब्रिक्स वाले गेम्स हैं, मोबाइल पे नहीं, बट नो मोबाइल्स, नो ऑनलाइन, कोई पबजी वाले वो गेम्स नहीं कह रही मैं गेम्स की बात कर रही हूं। कोई आप फिजिकली कोई टॉयज खेल रहे हो, कोई गेम्स खेल रहे हो, सब लोग इकट्ठे बैठ के, एक बड़ा अच्छा गेम बताती हूँ। आप सब लोग इकट्ठे बैठे हो तो आप लोग फैमिली में पॉजिटिव वर्ड्स का गेम खेल सकते हो। लाइक मैंने बोला सोल, तो एल से फिर वो बोलेगा लव, फिर वो ई से बोलेगा एम्पैथी, वाई से बोलेगा यस। ऐसे ऐसे पॉजिटिव गेम्स आपने खेलने हैं, उससे आपका ब्रेन हमेशा तरोताजा रहेगा, ठीक है। एक्सरसाइज आपने करनी है, ब्रीदिंग आपने करनी है, और अपने ब्रेन को रिलैक्स भी करना है। सारा टाइम जब हम फोन पे बैठे होते हैं, ऑनलाइन होते हैं, तो ये बहुत थक जाता है। हम देखेंगे इसको कि कैसे थक जाता है। रीडिंग गुड बुक्स, हमें अच्छी अच्छी बुक्स पढ़नी है, ऑनलाइन नहीं, हाथ में लेके पढ़नी है। ऑनलाइन से तो हमारी आईज खराब हो जाती है ना, और उनका जो रेडिएशन का हमारी आंखों पे इफेक्ट होता है उसके कारण हमें चश्मा लग जाता है। तो हमें अच्छी अच्छी हैबिट्स को डेवलप करना है। एंड पुश योर बाउंड्रीज, यस, ये क्या होता है? पुश योर बाउंड्रीज। मम्मी नहीं, मैं नहीं कर सकती ये, पापा नहीं, मेरे को नहीं जाना, मेरे को नहीं साइकिल चलानी, मुझे नहीं अच्छा लगता ये। मम्मी चाहती है आप ये गेम खेलो, मम्मी चाहती है आप ये एक्टिविटी करो, लेकिन हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। तो अपनी उन बाउंड्रीज को पुश करना है। मैं सब कुछ कर सकती हूँ, हाँ मैं ये भी ट्राई करूंगी, मैं म्यूजिक क्लास ज्वाइन करूंगी, मुझे अगर ये वायलिन सीखना है, तबला सीखना है, या कोई गेम नया सीखना है, कोई एक्टिविटी सीखनी है, तो हमेशा आगे बढ़ो। एक स्टोरी सुनाती हूँ जो कि सच्ची कहानी है। एक बार एक ट्रिप था, उस ट्रिप में दो व्यक्ति थे, एक चाइनीज था और एक इंडियन था। चाइनीज जो व्यक्ति था वो कुछ पढ़ रहा था और वो दूसरी भाषा में था जो आई थिंक फ्रेंच थी। तो वो इंडियन व्यक्ति बोला कि आप 90 साल के हो गए हो, आप किस चक्कर में लगे हुए हो, आराम करो, ये क्या चक्कर में आपने लगे हुए हो कि लैंग्वेज सीख रहे हो। वो जो 90 साल के व्यक्ति थे चाइनीज, उन्होंने बोला दिस इज माई 21st लैंग्वेज, जो मैं 21वीं भाषा है जो मैं सीख रहा हूँ, और आप इंडियंस इसलिए पीछे रह जाते हो क्योंकि आप एज के बारे में रह जाते हो।
तो इसलिए हमेशा कुछ नया सीखते रहो, इसलिए हमारी कंट्री इतनी डेवलप है, क्योंकि हम हमेशा सीखते रहते हैं, हम हमेशा कुछ नया करना चाहते हैं। होता है ना, हम चाइनीज प्रोडक्ट्स देखते हैं, कितने सुंदर सुंदर होते हैं, कितने नए नए तरह के आइटम्स वो बना के लाते हैं, बिकॉज दे थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। तो हमें वही आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के लिए कुछ ना कुछ नया लर्न जरूर करना है। हमारी लाइफ में हमें जो दिन मिल रहे हैं, जो चांस मिलते हैं, उन्हें हमें खोना नहीं है। ठीक है, तो आप लोग तो बहुत छोटे बच्चे हो, इवन योर मम्मी पापा सबको आप सिखा सकते हो, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को भी, कि आप कुछ सीखो, हमारे साथ ये गेम खेलो। अब अगले डिस्ट्रैक्शन की मैं बात करती हूं, वो है मैजिक बटन्स। कहां है ये मैजिक बटन्स? यस, बहुत स्मार्ट हो ना, मैंने कहा था स्टडी स्मार्ट। तो हमारे वो जो मैजिक बटन्स है ना, जो उंगलियों से दबते हैं, वो हमारी लाइफ को लीड करते हैं, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, है ना, ऐसे बहुत सारे मैजिक बटन्स। इन सबको जब हम यूज करते हैं तो क्या होता है, पूरी फैमिली अपने अपने फोन्स को लेके बैठी है, मम्मी का अलग, पापा का अलग, बच्चों का अलग, और हम सब मोबाइल फैमिली बन गए हैं आज के समय में। पहले हम जब किसी के घर मिलने के लिए जाते थे तो सब लोग आपस में बैठते थे, बात करते थे, एक दूसरे से शेयरिंग करते थे, लेकिन आजकल वो शेयरिंग किसके थ्रू होती है? मोबाइल के। होता है ना, अरे बड़ा अच्छा मैसेज आया, मैं उनको शेयर करती हूँ पढ़ाने के लिए, बेटा तुम भी पढ़ना, बजाय कि मैं बोल के बताऊं, उस स्टोरी को सुनाऊं, हम वो मोबाइल्स के थ्रू हम वो शेयरिंग करते हैं। सच कह रही हूं कि गलत कह रही हूं? ऐसे करते हैं ना हम। यस, तो हमें मोबाइल फैमिली नहीं बनना। क्यों? क्योंकि जब हम मोबाइल के कांटेक्ट में आते हैं तो हमारे ब्रेन के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उन पे इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। ये हमारे ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स हैं जिनके ऊपर अलग अलग तरह की रेडिएशंस का प्रभाव पड़ता है। फर्स्ट फिगर में आप देख रहे हो, एक बच्चा है जो फोन पे बात कर रहा है। जब उसने फोन को स्टार्ट किया है तो आप उसका फेस देख रहे हो, बिल्कुल क्लियर है, लेकिन जैसे ही वो फोन पे बात करना शुरू करता है और जैसे ही ये टाइम पीरियड बढ़ता जाता है, उस पूरी रेडिएशन का उसकी पूरे ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स पे क्या इंपैक्ट आता है, इसको हम देख सकते हैं विद ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, जो ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स की पिक्चर को कैच करता है। ठीक है, एक बच्चा आप देख रहे हो जो कि फोन देख रहा है, लगातार उसकी आंखों पे उस लाइट का, हम लोग लाइट बंद करके भी फोन देखते रहते हैं रात को सोते सोते, कि मम्मी सो गई, अच्छा चलो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, चैट कर लेते हैं, हम कुछ शेयर कर लेते हैं, कोई वीडियो देख लेते हैं। लेकिन जब हम उनको देखते हैं तो हमारे आईज के रेटिना पे, आईज के ऑर्गन्स पे उसका नेगेटिव इंपैक्ट होता है। और थर्ड फिगर में आप देख रहे हो आपका ब्रेन। जो सबसे पहली फिगर है वो एक नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन है। नॉर्मली हमारा ब्रेन इस तरह का कलरफुल पार्ट शो करता है। हमारे ब्रेन में डिफरेंट एक्टिविटीज की जब वो सिग्नल्स को कैच करता है तो इस तरह की लाइट्स जलती है। लेकिन जब हम मोबाइल ऑनलाइन होते हैं तो वो हमारे ब्रेन में इस तरह डार्क कलर पैचेस बनने शुरू हो जाते हैं। इट मींस उसकी रेडिएशन का हमारे ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। तो आपका ब्रेन, आपका हार्ट, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें आपके सारे ऑर्गन्स आ गए, आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सारे सिस्टम्स के ऊपर इसका बिल्कुल नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है और हम इससे बाहर निकलने में फिर अपने आप को मुश्किल में पाते हैं। मैं कहती हूँ कि हाँ, फोन जरूरी है, हाँ हमें ऑनलाइन होना जरूरी है, क्योंकि हमें कोई अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स करने हैं, कुछ पढ़ना है, तो ऑब्वियसली हमें नेट पे ढूंढना पड़ता है ना, ढूंढना पड़ता है ना। तो अपने एजुकेशन रिसोर्स की तरह आप उसको यूज कर सकते हो, सोशल कम्युनिकेशन के लिए आप उसको यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आप उसकी एक्सेस करोगे तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट आपके ऊपर आएगा। तो इट इज नंबर 1 डिस्ट्रैक्शन इन योर लाइफ, इन योर स्टडीज, जिसके कारण से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए? अपने टाइम को मैनेजमेंट करना होगा कि हमें कितनी देर के लिए इसको यूज करना है। ठीक है, यस, गांधी जी के 3 बंदर है ना, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो। लेकिन आज वो क्या हो गए हैं मोबाइल वर्ल्ड में? बुरा मत देखो मतलब
आपने गलत चीजें फोन पे नहीं देखनी है और गलत बातों को शेयर भी नहीं करना है और गलत बातों को सुनना भी नहीं है। तो ये 3 बंदर आज के टाइम में भी उतने ही रेलेवेंट हैं, हमें यही सिखा रहे हैं। तो अपनी डिस्ट्रैक्शंस को हटाना है, हमें मेमोरी गेम्स खेलने हैं जिससे हमारी मेमोरी इंक्रीज हो और हमें साथ साथ फिजिकल एक्टिविटीज करनी है। ये सब नोट करते जाओ, मैं लास्ट में पूछूंगी सबसे कि क्या क्या चीजें मैंने बताई थी। और फिर हमें अपने स्क्रीन टाइम को कंट्रोल करना है। हाफ एन आवर के बाद उसके नेगेटिव इम्पैक्ट शुरू हो जाते हैं। आप हाफ एन आवर देखिए, फिर बीच में एक ब्रेक ले लीजिए। तो स्क्रीन टाइम को आप ऐसे मैनेज कर सकते हो। अपने फोकस टाइम को जानिए कि आप किस वक्त आपको पढ़ना अच्छा लगता है। उस टाइम पे आप बैठ करके जब स्टडी करते हो तो आपका बेटर आउटपुट आता है। एंड इन द सेम वे डू सम रिकॉलिंग एक्टिविटीज। रिकॉलिंग एक्टिविटीज क्या है कि मैं कैसे अपने जो मैंने याद किया है उनको बार बार रिकॉल करूं, बार बार रीलर्न करूं, जिससे वो इंफॉर्मेशन मेरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाए और मेरे को जब वो जरूरत है मैं उसको पेपर में, टेस्ट में, कहीं क्लास में या कहीं पे भी उसको यूज कर सकूं। यस, चलो एक गेम खेलते हैं। आपने देखा है मैजिशियंस होते हैं, क्या करते हैं मैजिशियंस? कुछ जादू करके दिखाते हैं ना, दिखाते हैं ना, वो कुछ वर्ड्स बोलते हैं, आबरा कडाबरा बोलते हैं ना। कभी नहीं देखा कोई मैजिशियन? आपने देखा है ना, वो कुछ ऐसे वर्ड्स बोलते हैं और उन वर्ड से मैजिक को क्रिएट करते हैं और हमें बड़ा मजा आता है कि उन्होंने एक पाइप के अंदर से एक कबूतर को निकाल दिया। अरे वाह, क्या मैजिक क्रिएट किया उसने, है ना, मजा आता है ना। तो ऐसे मैजिक आप भी क्रिएट कर सकते हो। कैसे क्रिएट कर सकते हो वो मैजिक, बताओ? टंग ट्विस्टर्स आते हैं आप लोग को? यस, कौन बोलेगा? चलो, टंग ट्विस्टर्स का क्या रूल होता है पता है आपको? जब हम उन्हें कॉन्टिन्यूसली बोल पाते हैं और हम जितना उन्हें कॉन्टिन्यूसली बोल पाते हैं उतना हमारा ब्रेन एफिशिएंट होता है। जितना लंबा आप उन्हें बिना एरर के बोल सकते हो। यस, कोई भी टंग ट्विस्टर बोलिए। कौन आएगा सबसे पहले? आजो बेटा। कोई भी टंग ट्विस्टर, जैसे मैंने बताया आबरा कडाबरा या बहुत सारे हैं, है ना। आओ। चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, है ना। ऐसे बहुत सारे टंग ट्विस्टर्स हैं। यस। She sells seashells on the seashore. लगातार बोल रहे हैं। Seashells on the seashore. She sells seashells on the seashore. She sells seashells on the seashore. She sells seashells on the Okay. हमें कॉन्टिन्यूसली 1 मिनट तक लगातार बोलना है, ठीक है। जब हम कॉन्टिन्यूसली उसको बोलते हैं तो हमारा ब्रेन, हमारी मेमोरी उतनी एफिशिएंट होती है। थैंक यू बेटा। यस, पहले अपना नाम बताओ। My name is Pranav Kataria. Abracadabra, gilly gilly choo. Abracadabra, gilly gilly choo. Abracadabra, gilly gilly choo. Abracadabra, gilly gilly choo. 1 मिनट तक लगातार बोलना है, ब्रेक नहीं लेना है। वेरी गुड। यस, और कौन आएगा नेक्स्ट? यस, जल्दी आओ, आजो आजो आजो। बोलो, पहले नेम बताओ। My name is Angel. देखिए बोलो, लगातार बोलना है। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, 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 कच्चा पापड़ अच्छा, पापड़ पक्का पापड़। आउट आउट। हमें बिना एरर के कंटिन्यूअसली 1 मिनट बोलना है। दिस इज द रूल ऑफ दिस गेम। वेरी गुड बेटा, वेल डन। यस, नाउ इट इज योर टर्न। कच्चा आम पक्का आम, कच्चा दूर करके बोलो थोड़ा। कच्चा आम पक्का आम, 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 कच्चा आम पक्का आम। Thank you, well done. Go to your seat. Anybody else? Yes. आओ, जल्दी जल्दी आओ, आओ। Yes.
पहले नेम बताओ और उसके बाद कोई भी Myself Mannat. I scream, you scream, we scream for ice cream. I scream, you scream, we scream for ice cream. I scream, you scream, we scream for ice cream. I scream, you scream, we scream for ice cream. I scream, you scream, we scream for ice cream. I scream, you scream, we scream for ice cream. I scream, you scream, we scream for ice cream. Very good. Yes. Myra. Yes. खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है। Well done. Yes, thank you. तो हम जब इस तरह की गेम्स खेलते हैं कॉन्टिन्यूसली, हमारा ब्रेन शार्प होता है और हमारी एनर्जी लेवल बढ़ता है। लेकिन आप देखोगे कि जितना आप अपना ऑनलाइन हो या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो तो आपकी ये एबिलिटीज धीरे धीरे जाने लगती हैं। लेकिन जब आप मेडिटेशन करते हो, एक्सरसाइज करते हो, आप इस मेमोरी को ऐसे इंक्रीज कर सकते हो। इट इज ऑल अबाउट मेमोरी, इट इज ऑल अबाउट योर ब्रेन। हम डिफरेंट ब्रीदिंग पैटर्न्स के द्वारा, जैसे आपकी अनुलोम विलोम है, ब्राह्मणी प्राणायाम है, या आपके ऐसे ही और डिफरेंट ब्रीदिंग एक्सरसाइज हैं, उनके द्वारा भी आप अपने इन कंसंट्रेशन अटेंशन एक्सरसाइजेस से अपने ब्रेन को हेल्दी कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट एक्टिविटी पे चलते हैं। ऐसा ही मैजिक हम अपने वर्ड से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि हम कॉन्टिन्यूसली जब कोई वर्ड बोलते हैं तो उसका एक मैजिक होता है। इन द सेम वे हम जो वर्ड बोलते हैं, हर वर्ड की एक फ्रीक्वेंसी होती है, हर वर्ड का एक मैजिक होता है। हम जो बोलते हैं उसकी एक वाइब्रेशन फील्ड होती है और वो उसी तरह का वाइब्रेशन, उसी तरह की एनर्जी को क्रिएट करता है। तो अगर हम सभी अपनी लाइफ में एनर्जी को बढ़ाना चाहते हैं, मैजिक करना चाहते हैं, तो हमें गुड वर्ड्स बोलने हैं, हमें बैड वर्ड्स नहीं यूज करने हैं। लाइक सेल्फ कंप्लेनिंग, सेल्फ डाउट या सेल्फ क्रिटिक, मैं अच्छी नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, या मुझे ये नहीं आता। हमें ऐसे वर्ड्स को यूज नहीं करना है। क्योंकि हम जो बोलेंगे हम वो क्रिएट करेंगे। वो क्रिएशन की पावर हमारे हाथ में है। भगवान जी ने हमें एक पेन दिया है और वो उन्होंने बोला है कि जो लिखना चाहते हो अपने लिए लिखो। अब आप क्या क्रिएट करना चाहते हो? गुड विल फॉर यू, कि अपनी विल खराब करना चाहते हो? वी ऑल वांट टू क्रिएट पॉजिटिव रिजल्ट्स। यस, तो हमें वर्ड मैजिक बैंक क्रिएट करना है। आप सभी अपनी अपनी नोटबुक्स में पॉजिटिव वर्ड्स लिखिए। देखती हूं मैं 1 मिनट में आप कितने पॉजिटिव वर्ड्स लिख सकते हो। यस, राइट पॉजिटिव वर्ड्स इन 1 मिनट। यस, राइट डाउन। Write down, write down. जिनके पास पेन कॉपी नहीं है वो आके बोल सकते हैं अगर बोलना चाहते हैं। आना चाहता है कोई बच्चा? पॉजिटिव वर्ड्स बोलना चाहता है कोई? यस, व्हाट आर पॉजिटिव वर्ड्स दैट क्रिएट आवर डेस्टिनी? आ जाओ। क्यों? आओ आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। हाँ हाँ, हिंदी में भी बोल सकते हैं। कोई और आना चाहता है? यस, सभी लिखो, आप लोग का टाइम चल रहा है। मैं देखूंगी कितने वर्ड्स आपने लिखे इन 1 मिनट। हमने एक अपना बैंक क्रिएट करना है डेली, जिसमें हमें ये पॉजिटिव वर्ड्स लिखने हैं। यस, Love, peace, harmony, melody, empathy, brotherhood, prosperity, serene, calm, tranquil. थैंक यू। और ऐड करेंगे इसमें हम। यस, यहीं से बोलो बेटा। Humble, sweet, soul, sympathy, honest, God, empathy, happiness, truth, positiveness, cooperation. वेरी गुड। और कोई ऐड करेगा इन वर्ड्स के अलावा? यस, आओ आओ, जल्दी जल्दी आओ, आ जाओ आ जाओ। यस,
Good, powerful, wonderful, love, peace, all God. Very good. Very good. Good, bliss, sympathy, love, peace, harmony, care, charming, fabulous, soul, sweet, humble, truth, empathy, positive. वेरी गुड, वेरी गुड। तो हमें अपने लिए ऐसा ही पॉजिटिव वर्ड्स का एक बैंक क्रिएट करना है। यस, Optimism, enthusiasm, capability, positivity, dream, good, wow, bravo, prosperity, etc. वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आइए आइए, आप भी आइए। वेरी गुड। हाँ बोलो, इन वर्ड्स के अलावा Love, peace, harmony, good, honest, wonderful. कोई वर्ड रिपीट किए। चलो, गुड गुड, वेरी गुड। यस, Good, yes, wonderful, sweet, bravo. very good, very good. Clapping for all of you. Yes, Good, smart, creative, helpful, powerful, truth, happy, love, peace, care, positive. very good, very good. जब हम गुड वर्ड्स करते हैं तो आपने देखा आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस फील होते हैं। जब हम अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा सिस्टम भी एनर्जाइज हो जाता है। Truth, care, good, memory, honest, sweet, happy, brotherhood, peace, love. मेमोरी इज नॉट अ मेमोरी कोई गुड वर्ड नहीं है, ठीक है। मेमोरी एक नॉर्मल वर्ड है। यस, वर्ड में पॉजिटिव एनर्जी। यस, Shiv Baba, God, soul, love, peace, happens. very good, very good. Yes, wonderful all of you. Yes, तो हमें ऐसे ही गुड वर्ड्स का मैजिक क्रिएट करना है। हमारे पास जितने भी वर्ड्स हैं जो नेगेटिव हैं, लाइक आई कांट डू दैट, मेरे को नहीं आता ये, मैं नहीं कर सकती, उसको कन्वर्ट कर दो ना पॉजिटिव वर्ड। अपना एवेल्युएशन हमें खुद करना है। जब भी कोई वर्ड आपके सामने, कोई थॉट आपके सामने ऐसा आ रहा है जहां बहुत लो फील कर रहे हो, immediately transform into positive. Magic begins now. Okay? In the same way, if you are failure in one subject, then say, I am always successful. Success is the key mantra of my life. उसको इस तरह से पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। If you are sad, then how will you convert it into positive? Joy, happy, peaceful, love. There are so many ways to convert that. In the same way, if you are angry, अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप उसे कैसे कन्वर्ट करोगे? Calm, cool, peace. Yes. And if you are feeling illness, if you are feeling weak, then you will feel well. Heal, कि I will heal my pain. Healthy, yes. Trust, ट्रस्ट क्या है? पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव। हम लोग को ट्रस्ट है? ट्रस्ट है आप सबके पास? क्या होता है ट्रस्ट? विश्वास करना अपने ऊपर और जो हो रहा है उसके ऊपर। जो भी आपके पेरेंट्स हैं, आपके टीचर्स हैं, ट्रस्ट ऑलवेज इन योर एबिलिटीज, और आपके साथ हमेशा वंडरफुल होगा। तो ये आपकी आज की एक्टिविटी है। आपने ब्यूटीफुल कार्ड्स अपने लिए प्रिपेयर करने हैं विद वंडरफुल थॉट्स, लाइक आई एम वंडरफुल, आई एम फैबुलस, आई एम मिराकुलस चाइल्ड, और उन वर्ड्स को एक सुंदर से कार्ड में बना के अपने आप को प्रेजेंट करना है। हम अपने फ्रेंड्स को प्रेजेंट करते हैं ना, अच्छे अच्छे कार्ड्स बना के, टीचर्स को देते हैं, पेरेंट्स को देते हैं। तो ऐसे ही कार्ड्स आप बना सकते हो और उन्हें अपनी बुक्स में रख सकते हो। यू कैन यूज देम एज योर बुक मार्क्स ऑल्सो। जो हम जहां जिस पेज पे रीड कर रहे हैं वहां पे हम बुक मार्क लगाते हैं ना, तो राइट सम पॉजिटिव वर्ड फॉर योरसेल्फ। ऐसे ही पॉजिटिव वर्ड्स हैं ग्रैटिट्यूड, थैंक यू, आई लव यू। ऑलवेज बी विथ दीज वर्ड्स। देन वन ऑफ द बिगेस्ट एनर्जी ड्रेनर, जब हम पढ़ते हैं या जब हम कोई भी काम करते हैं तो हमें बहुत एनर्जी चाहिए, लेकिन हम उस काम को करने बैठते हैं तो एनर्जी होती ही नहीं है। क्यों नहीं होती एनर्जी? क्यों नहीं होती? क्योंकि हम अपने आप से झूठ बोलते हैं या हम किसी और से झूठ बोलते हैं। बोलते हैं थोड़ा थोड़ा तो सब बोलते हैं ना, बोलते हैं ना। नो क्राइज
नो लाइज नो क्राइज कि अगर तुम झूठ बोलोगे तो तुम्हें रोना पड़ेगा। बोलते हैं ना, झूठ बोले कौवा काटे, सबको पता है, ये सब सिखाते भी हैं झूठ नहीं बोलना, लेकिन हम सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। इट इज वन ऑफ द एनर्जी ड्रेनर। हमें झूठ नहीं बोलना, हमें हमेशा सच ही बोलना है। स्टोरी पता है सबको? कोई स्टोरी सुनाएगा मुझे झूठ वाली, कोई किसी को आती हो तो? नो क्राइज कब होता है, कोई बताएगा स्टोरी? सबने सुनी हुई है वो स्टोरी। एक बार एक लड़का होता है, यस आती है आपको? एक बार एक लड़का होता है गांव में। यस, यू वांट टू शेयर? यस, कम ऑन स्टेज। कौन सी स्टोरी है? आ जाओ वन बाय वन आ जाओ। आओ। वेरी गुड। एक बार गांव में एक लड़का होता है, वो बकरियों को देख देख के बोर हो रहा होता है, तो वो उसने सोचा कि गांव वालों को परेशान करता हूँ, तो उसने झूठ झूठ में बोला बचाओ बचाओ भेड़िया भेड़िया। तो सारे गांव वाले डर जाते हैं और उसके पास आते हैं। वो हंसने लग जाता है कि मजाक किया मजाक किया मजाक किया। अगले दिन फिर से वो वैसे ही करते हैं, गांव वाले फिर से आते हैं, फिर वो हंसता है। फिर अगले दिन सच में जब भेड़िया आता है तो वो बोलता है बचाओ बचाओ। गांव वाले सोचते हैं आज भी ये लड़का मजाक ही कर रहा होगा, हम नहीं जा रहे। तो फिर वो जब भेड़िया उसे काट जाता है, फिर गांव वाले सोचते हैं इतनी देर से उसकी आवाज आ रही है बचाओ बचाओ बचाओ। फिर जब उन्होंने जाके देखा तो भेड़िए ने उसे काट लिया होता है। और इससे क्या हमें मोरल मिला? कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोले तो क्या हुआ? खुद को नुकसान हुआ ना। यस, दिस इज द मोरल ऑफ द स्टोरी। मैं यही स्टोरी सुनाना चाहती थी। यस, वंडरफुल। यस, आपको कोई और स्टोरी आती है? यस, शेयर। एक किसान होता है, उसकी है ना बहुत खेत होती है। वहां पे है ना, वो है ना उसे एक मजाक सूझता है कि है ना मजाक करते हैं। वो कहता है शेर आया शेर आया। फिर है ना सारे गांव वाले उसे बचाने जाते हैं, वहां पे कोई नहीं होता। फिर वो मजाक उड़ाता है सारों का। फिर से वो अगले दिन ऐसा ही करता है शेर आया शेर आया। फिर से आते हैं, फिर मजाक उड़ाता है वो। फिर अगले दिन असली में आता है तो है ना फिर से वो कहता है कि शेर आया। सारे सोचते हैं कि है ना फिर से वो झूठ बोल रहा होगा। फिर है ना बहुत देर से वो चिल्ला रहा था शेर आया शेर आया। फिर है ना लोगों को लगा असली में आया। फिर वो जब बचाने गए तब तक वो शेर उसे खा गया था। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि है ना कभी भी किसी को बुला के फिर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। थैंक यू बेटा, थैंक यू। इन दोनों स्टोरी से हमें क्या मोरल मिला? कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। उसने फन के लिए वो वर्ड्स यूज किए, बचाओ बचाओ, और लोगों को लगा कि वास्तव में उसे कोई दुख है, कोई तकलीफ है, और वो जब जाते हैं तो वो हंसने लगता है, उनका मजाक उड़ाता है। अगली बार जब उसको असलियत में जरूरत होती है तो उसके पास कोई नहीं आता। इन रियल लाइफ ऑल्सो हम जब चीजों को मजाक उड़ाते हैं, चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, तो वो चीजें हमें जरूरत पड़ने पे कभी हेल्प नहीं मिलती। ठीक है, तो हम सभी को अच्छे वर्ड्स बोलने हैं, ना कि गलत बातें बोलनी है। बहुत अच्छी अच्छी मोरल वैल्यूज हैं, लव, ट्रस्ट, हार्मनी, हमें उनके ऊपर अपने ध्यान को फोकस करना है। इन द सेम वे, वन ऑफ द बिगेस्ट एनर्जी ड्रेनर इज अबाउट गॉसिपिंग। करते हैं हम गॉसिप, इसकी बुराई उससे, उसकी बुराई उससे। पता है वो मैम ऐसे कह रही थी, उन मैम को पता नहीं क्या है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस क्यों लिखवाती हैं। पता है वो तेरे बारे में ऐसे कह रही थी, पता है मम्मी चाची ने ये बोला, पता है वो हमारे बारे में ऐसे बुराई कर रहे थे। दिस इज ऑल अबाउट गुड वर्ड्स और बैड वर्ड्स? बैड वर्ड्स। तो हम जब भी हम गॉसिपिंग करते हैं, किसी की भी बात करते हैं, तो हम अपनी एनर्जी को खो रहे होते हैं, है ना। तो जितनी बार हम ऐसे वर्ड्स बोलते हैं, गुस्सा करते हैं, किसी को गाली देते हैं, अब्यूसिव वर्ड्स यूज करते हैं, तो हम अपनी सारी एनर्जी को ड्रेन कर चुके होते हैं। और जब हमें टेस्ट करने के लिए, पढ़ने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, तो हम कहते हैं ओहो ध्यान नहीं लग रहा, पता नहीं क्या हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा, मैम कैसे पढ़ाती है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा।
होता है ना ऐसे? रीजन समझ आए कि हमारी एनर्जी कहाँ रह जाती है? तो हमें एनर्जी को फोकस करने के लिए अपने एक्शंस को देखना होगा कि हम अपनी एनर्जीज को कहाँ लूज कर रहे हैं। ये हमारी इमोशनल ट्रेन है, यानी वी ऑल आर इमोशनल फूल्स। हम बहुत जल्दी इमोशंस में आ जाते हैं और वो इमोशनल बैगेज हमारे ऊपर होता है, और मेरे से ये काम नहीं हो रहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे बुरा लग रहा है, आई एम फीलिंग सैड, वो सभी इमोशंस हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं और हम उन इमोशंस के ट्रैप में फंस जाते हैं। हमें बुरा लगता है, हमारा मूड अपसेट होता है और हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, हमारा मन पढ़ाई में नहीं लगता है। और याद तो मैंने किया हुआ है, लेकिन किसी फ्रेंड ने मुझे गुस्सा दिला दिया तो मैं टेस्ट करके नहीं आ पाया, मैं सब चीजें आती आती भूल आया। होता है ना ऐसे? होता है ना ऐसे? क्यों होता है? क्योंकि हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और जिस तरह हमारे ब्रेन के लिए पॉजिटिव चीजों की जरूरत है, तो हमारे इमोशंस भी हेल्दी होने चाहिए, क्योंकि कोई भी काम करने के लिए आईक्यू के साथ साथ ईक्यू की भी जरूरत होती है। जब आपके दोनों ब्रेन्स इकट्ठे काम करते हैं, आपका राइट ब्रेन इज अबाउट ईक्यू, इमोशनल क्वोशंट, यानी अपने इमोशंस को समझना, सामने वाले के इमोशंस को समझना, अपने आप को मोटिवेट करना, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को कन्वर्ट करना। जल्दी हम बोर हो जाते हैं, जल्दी हमारा मन उब जाता है। दिस इज ऑल अबाउट इमोशनल क्वोशंट, कि हमारे अंदर इमोशनल क्वोशंट की कमी है, हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो चाहे आपकी कितनी भी अच्छी प्रिपरेशन हो, फिर आप परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर हमें सक्सेसफुल होना है, तो सक्सेसफुल होने के लिए आईक्यू ओनली 20% काम आता है, और उस जॉब को पाने के लिए, उस जॉब में टिकने के लिए और आगे प्रोग्रेस करने के लिए 80% हमारा ईक्यू काम आता है। ठीक है? यानी ईक्यू मतलब कैसे मैं अपने काम को अच्छे से करूं, कैसे मेरा इस काम में मन लगे, कैसे मैं बेस्ट रिस्पॉन्स करके दिखाऊं। एक और चीज, जब हम बोलते हैं मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं बहुत गुस्सा हूं, मैं आई एम वेरी सैड, हमें बोलते हैं ना, तो आप हो, आप गुस्सा थोड़ी हो, वो आपका नाम थोड़ी है। वी रिलेट आवर सेल्फ टू दैट वर्ड, टू दैट इमोशन। हम सभी ऐसे करते हैं, हम बड़े भी इवन करते हैं, हम अपने आप को वो इमोशन कहने लगते हैं। हम और वो इमोशन दोनों अलग हैं। आपको गुस्सा आ रहा है, आप गुस्सा नहीं हो। अगर आप गुस्सा बोलोगे तो आप गुस्सा जैसे हो जाओगे ना। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग कोई चीज नहीं हो रही है, तो आपको ये कभी नहीं बोलना आई एम सैड, आई एम लो, आई एम वीक। नो, आई एम फीलिंग दैट। These are totally two different things. Yes, आपको ये कौन नजर आ रहा है? इसमें कुछ वैल्यूज लिखी हुई हैं। डॉक्टर हॉकिंस थे, उन्होंने लोगों की स्टडीज की जो उनके पास प्रॉब्लम्स को लेके आते थे। तो उन्होंने एक स्टडी की और उस स्टडी में 2 लाख लोगों के ऊपर करके इस ग्राफ को तैयार किया। उन्होंने बताया कि जब हम नेगेटिव इमोशंस में होते हैं या लो इमोशंस में होते हैं, तो हमारा एनर्जी लेवल नीचे होता है। लाइक जो आपको नीचे के नजर आ रहे हैं, शेम, गिल्ट, फियर, जेलस, हर्ट, ये सभी लोअर फ्रीक्वेंसी के वाइब्रेशंस हैं, ये सब लोअर इमोशंस हैं। और जब हम लोअर इमोशंस में होते हैं तो हम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। कोई फ्रेंड मुझसे आगे निकल गई है, उसका रिजल्ट अच्छा आया है और हम उससे जेलस होने लगते हैं। वाओ, इसकी तो मैम ने प्रेज करी है, मैम को भी देख लूंगी, इसको भी देख लूंगी, कैसे कर सकती है ये। होता है ना, कोई हमारा दोस्त आगे बढ़ रहा है तो हम उसको अप्रिशिएट करें। जब हम उसको अप्रिशिएट करते हैं तो वो वैल्यू ऑटोमेटिकली आपकी हो जाती है। हम सबको कोऑपरेट करना है एक दूसरे के साथ। ये जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं 20 से लेके 1000 तक होती हैं। जब हम सरेंडर कर देते हैं, ठीक है, आई एक्सेप्ट माई फॉल्ट्स, आई एक्सेप्ट माई गुडनेस, दैट इज कॉल्ड सरेंडर मोड, जिसे हम स्पिरिचुअल लैंग्वेज में कहते हैं साक्षी होना। दैट इज ऑन लेवल ऑफ 200 पे हम आते हैं जब हम साक्षी होते हैं। यानी अगर मुझे ऊपर वाली बिल्डिंग में आना है तो दैट इज द फर्स्ट स्टेज। उस फर्स्ट स्टेज पे जब हम आते हैं तो
तो हम उसे क्या कहते हैं कि मैंने अब ऊपर की चढ़ाई करनी शुरू कर दी है। Then comes love, then comes happiness, then comes all the positive things in your life. तो जब भी वो इमोशंस आएंगे तो आपने सोचना है कि मैं नीचे की तरफ हूं, आई एक्सेप्ट माई फॉल्ट, कोई बात नहीं, उसने मेरे से अच्छा किया तो नेक्स्ट टाइम मैं भी अच्छा करूंगी। ठीक है, हमें अपने अंदर कोई भी नेगेटिव इमोशन को नहीं लेके आना। क्यों नहीं लेके आना? क्योंकि आप ये साइड में एक फिगर देख रहे हो जिसमें आपके चारों तरफ ऑरा जो क्रिएट हो रहा है वो ब्रेक हो जाता है और कोई भी बीमारी आपके अंदर आ जाती है, आप कोई भी काम को अच्छे से नहीं कर पाते हो। और जब आप मेडिटेशन करते हो, गुड वर्ड्स बोलते हो, ग्रैटिट्यूड करते हो, तो आपका जो चारों तरफ का एनर्जी सर्कल है वो बहुत पॉजिटिव हो जाता है। जब आप दूसरे की तारीफ करते हो, चीजों को अच्छे से समझते हो, तो आपका एनर्जी लेवल हाई होके जाता है। इन द सेम वे आप अपना मूड मीटर बना सकते हो। हम दिन में जैसे हर मोमेंट हमारा मूड इमोशन चेंज होता रहता है और हम सुबह से लेकर रात तक डिफरेंट इमोशंस को फील करते हैं। तो आप अपना मूड मीटर बना सकते हो कि अभी मैं हैप्पी हूं, अभी मैं सैड हूं, अभी मैं लव की फीलिंग में हूं या अभी मैं एंग्री हूं। तो आप जब ये मूड मीटर बनाओगे तो आपको पता चलेगा कि आप ज्यादातर पॉजिटिव हो कि नेगेटिव हो। आपको अपना इवैल्यूएशन खुद हो जाएगा, क्योंकि जब आप अपने इस थर्मामीटर से, इमोशनल थर्मामीटर से अपने बॉडी का, अपने सोल का टेम्परेचर लोगे तो ऑटोमेटिकली आप अपना सेल्फ इवैल्यूएशन कर सकते हो कि आई एम हैप्पी, आई एम पॉजिटिव, आई एम गुड और आई एम नेगेटिव पर्सन। ओके, तो ऑब्जर्व, अपनी थॉट्स को ऑब्जर्व करो। और थॉट्स को ऑब्जर्व करने के लिए सपोज कि आपके अंदर कोई फियर है, लाइक स्टेज फियर है। बहुत से बच्चे हैं जो बहुत करेजियस हैं, बोल्ड हैं, वो आगे आके बोल रहे हैं, लेकिन मैं बहुत सारे बच्चों को देख रही हूँ, आई एम गिविंग एम्पल ऑफ चांस, लेकिन वो आगे नहीं आ रहे हैं। कोई ना कोई डर उनके अंदर है, सब क्या बोलेंगे, सब क्या देखेंगे, मैंने ऐसे बोल दिया तो सब क्या कहेंगे। वो अंदर अंदर डायलॉग चलता रहता है, नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा आगे, मैं नहीं जाती, मैं नहीं बोलती, मेरी तो आवाज ही नहीं निकलेगी। होता है ना ऐसे डर? सच सच बताना, होता है ना? यस, तो हमें उस डर को फेस करना है। फील इट, हील इट, यही तरीका है। वरना एक बार अगर डरना सीख लिया तो लाइफ लॉन्ग वो डर कभी आपकी लाइफ से नहीं जाएगा। उस डर को फेस करना है। और फेस करने का तरीका क्या है? जिस चीज से डर लग रहा है उसे फेस करो। लाइक इफ यू हैव स्टेज फियर, कोई बात नहीं, स्टेज पे जाओ, कुछ भी बोलो, एक बार गलत होगा, 2 बार गलत होगा, लेकिन तीसरी बार मैं गारंटी देती हूं कि वो चीज बिल्कुल ठीक होगी। तो वो डर आपको वैसे ही डरा रहा है, आपको डर को डराना है। ठीक है, तो डर को डराने का तरीका ही ये होता है। अब आपको अपने साथ क्या करना है? आपने सारे अपने एनर्जी ड्रेनर्स को देख लिया कि मेरे थॉट्स मेरी एनर्जी को ड्रेन करते हैं, मेरे इमोशंस मेरी एनर्जी को बाहर करते हैं, जहां मुझे जरूरत है मैं अटेंशन नहीं फोकस कर पाती हूँ। तो हमें प्लानिंग करती है। ऑलवेज प्लान योर डे, प्लान योर वीक, प्लान योर मंथ। कैसे मुझे काम को करना है, दैट इज कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट। अब मुझे क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, ये 5 क्वेश्चन होते हैं। व्हाट, व्हाई, हाउ, किस तरीके से मुझे पढ़ना है, कहाँ मुझे पढ़ना है, कैसे मुझे पढ़ना है, क्या मुझे पढ़ना है। तो ये 5 क्वेश्चंस आप जब भी पढ़ने बैठो तो अपने माइंड में पहले ही प्लानिंग करके चलो। ये देखा गया है स्टडीज में, रिसर्च में, जो साइंटिस्ट ने देखा कि कौन सा मेथड बेस्ट है जिससे बच्चे पढ़े। तो जब हम, कोई भी टीचर पढ़ा रही है, हम पढ़ रहे हैं, तो उससे हम ज्यादा कुछ हमारे अंदर नहीं जाता है। ओनली लेस देन 10% कि टीचर तो बोले जा रही है और बच्चे बस सुन रहे हैं। जब हम रीड करते हैं, कोई बुक पढ़ते हैं या जो हमारी टेक्स्ट बुक्स हैं उनको स्टडी करते हैं, तो हमारे पास उसकी खाली 10% हमारे पास उसकी मेमोरी सेव होती है। जब हम कोई क्लिप देखते हैं, लाइक हम लोग वीडियोस देखते हैं, ऑडियो विजुअल देखते हैं, तो 23% हम लोग उसका स्टोर कर पाते हैं। और जब हम कोई चीज को करते हुए देखते हैं, लाइक प्लांट को कैसे उगाया जाता है, हमने पहले सॉइल को प्रिपेयर किया, सीड डाला, पानी दिया, उसे धूप चाहिए, हवा चाहिए, उसकी हमने केयर की, तो दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव वे। हम इस तरीके से 30% याद कर पाते हैं। और डिस्कशन
जब हम अपने पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं तो वी लर्न 50%। और प्रैक्टिस बाय डूइंग, जितना आप अपने आप ने जो याद किया है उसको बार बार दोहराते हो, बार बार कर करके देखते हो। जैसे मैथ्स के सम्स हैं, जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे आप उनपे मास्टरी नहीं ले सकते हो। तो जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका रिजल्ट, आउटकम अच्छा होगा। और यू नो व्हाट इज द बेस्ट वे टू लर्न? टू टीच, दूसरों को पढ़ाओ। इसलिए मैम क्लास में एक अच्छे बच्चे के साथ एक थोड़े कम अच्छे बच्चे को बिठाती है कि ये इंटेलिजेंट है और ये थोड़ा उसके कम इंटेलिजेंट है। मैम कहती है बेटा इसको समझाओ। तो जब आप दूसरे को पढ़ाते हो, दूसरे को समझाते हो, अपनी फ्रेंड की हेल्प करते हो, तो आप उसकी हेल्प नहीं कर रहे, आप अपनी हेल्प कर रहे हो। आपको फिर एग्जाम में कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपके तो वो टॉपिक्स हमेशा से तैयार हैं। तो हमेशा टॉपिक्स को डिवाइड कर लो, आप अपनी फ्रेंड को पढ़ाओ, आपकी फ्रेंड आपको पढ़ाएगी। उससे जब हम सुनेंगे, बार बार बोलेंगे, पढ़ेंगे तो हम ज्यादा अच्छे से लर्न कर पाएंगे। कौन सा मेथड सबसे अच्छा लगा फिर आपको? टीच। तो टीच करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा, है ना? जब हम किसी को पढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली हमें पढ़ना पड़ेगा ना, है ना? कि अगर मेरी फ्रेंड ने कोई ऐसा क्वेश्चन कर लिया जो मुझे नहीं आता होगा तो हमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। दैट इज व्हाई इट इज द बेस्ट मेथड। अब आप जब भी पढ़ते हो तो अपना टेस्ट खुद बनाओ कि ये क्वेश्चंस हैं, मैंने ये पढ़ा और मुझे ये क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। अब हमें जो पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है, हमें ये भी तो पता होना चाहिए। हम देखते हैं बहुत सारा काम है। मुझे एक लड़की ने बोला मैम बहुत सारा काम होता है और हम नहीं कर पाते, हमें समझ नहीं आता हम पहले क्या करें फिर क्या करें। तो हमें स्मार्टली पढ़ना है। हम अपने काम को पहले 1 2 3 4 लिख लें, कौन कौन सा काम किस किस नंबर पे करना है, प्रायोरिटी पे कौन सा है, कौन सा अर्जेंट है और कौन सा इंपॉर्टेंट है। जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स हो वो काम सबसे पहले करना है। जो काम लेस इंपॉर्टेंट है उनको अपने नीचे रखना है, लास्ट में करना है। लाइक कोई प्रोजेक्ट सबमिट करना है, उसकी डेट मैम ने नेक्स्ट वीक की दी हुई है तो उसको बाद में करना। जो काम टेस्ट पहले होना है वो अपने फर्स्ट नंबर पे करना है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हमें कौन सी चीज को कैसे पढ़ना है। इन द सेम वे जब टीचर क्लास में पढ़ाती है तो हमें क्लास में उनकी बात को ध्यान से सुनना है। अटेंशन चारों तरफ की चीजों से हटा के खाली मैम की बातों पे रखनी है। क्योंकि जब हम बॉटल में पानी भरते हैं तो बॉटल में पानी कब जाएगा? बॉटल में पानी सब भरते हैं ना, कैसे बॉटल के अंदर पानी जाएगा? है ना? जब हम बॉटल के प्रॉपर उस नॉब से, इस माउथ से हम उसके नीचे रखेंगे तो ही इस बॉटल में पानी भरेगा, अदरवाइज क्या होगा? इधर उधर गिर जाएगा। अब मैम तो बोल रही है क्लास में, लेकिन वो इंफॉर्मेशन कभी यहां से जा रही है, कभी यहां से जा रही है, वो बाहर गिरते जा रही है। तो अपनी पूरी अटेंशन हमने मैम के लेक्चर पे रखनी है, मैम क्या पढ़ा रही है। देन अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं। जैसे आप अभी नोट कर रहे हो कि मैम ने ये बोला, फिर मैम ने ये बोला, तो अपनी मैम जब आपकी क्लास में पढ़ाती हैं तो शॉर्ट में कुछ कुछ चीजों को नोट करना सीखो। और जब घर जाते हो तो उसको एक बार पढ़ो, वो चीज आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारा जो मेमोरी स्पैन होता है, आपने देखा अटेंशन स्पैन बहुत थोड़ा होता है। अभी तो आपको साइंस की मैम पढ़ा रही है, थोड़ी देर के बाद हिंदी की मैम आएंगी, फिर इंग्लिश की आएंगी, तो जो आपने सबसे पहले पढ़ा था ना वो सबसे नीचे दब जाता है। अब जो चीज आप बाद में सीख रहे हो वो तो ऊपर आ गई, लेकिन जो बेचारी नीचे छुप गई वो तो आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी से कहीं फेड अवे हो जाएगी। क्योंकि हमारा जो मेमोरी का स्पैन देखते हैं, 3 तरह की मेमोरी होती है, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब हमें एग्जाम्स देने हैं तो हमें क्वेश्चन आंसर्स याद करने पड़ेंगे, है ना? सेंसरी मेमोरी क्या है कि आप सुन रहे हो, आपके कानों में जा रहा है, लेकिन वो आपके ब्रेन में परमानेंट स्टोर नहीं हो रहा। उसके लिए आपको मैम की बात को ध्यान से सुनना होगा, आपको नोट करना होगा और घर जाके उसको रिवाइज करना होगा जितना मैम ने पढ़ाया। तो आप उस चीज को कभी भी नहीं भूल सकते। इन द सेम वे आपको जो भी काम दिया जाता है उसका पर्पस आपको पता होना चाहिए कि मैं ये क्यों कर रहा हूं। अब मैम ने कोई पिक्चर कंपोजिशन का मुझे एस्से दिया है
अब ये करके मुझे क्या मिलेगा, क्यों मैम ने ये काम दिया, ताकि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी हो जाए, आपकी ग्रामर अच्छी हो जाए, आप अपने वर्ड्स को, इमोशंस को ठीक से यूज करना सीखो, है ना। तो हर काम के पीछे रीजन होता है, उस रीजन को जान के उस रीजन से अटैच होके हमें पढ़ाई करनी है। इन द सेम वे यू कैन डिफाइन योर टाइम, आपको कितनी देर बैठना है, कब बैठना है, ये हर बच्चे का अपना पर्सनल होता है। किसी को 3 से 4 पढ़ने का मन है तो वो 3 से 4 बैठो, किसी को 4 से 5 पढ़ना है तो वो 4 से 5 बैठो। ये हर किसी का अपना पर्सनल होता है, इसमें कोई फिक्स आवर्स और कोई फिक्स टाइमिंग्स नहीं होते, क्योंकि सबका सिस्टम अलग अलग है। किसी को 1 घंटा बैठ के पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को 2 घंटे, और किसी को थोड़ी थोड़ी देर में पढ़ना है। पढ़ना तो हमें है, चाहे सुबह पढ़ो चाहे शाम को पढ़ो, लेकिन पढ़ो। देन टाइम मैनेजमेंट कर लिया, हमें सेल्फ डिसिप्लिन सीख लिया, हमने कंसंट्रेशन, मेमोराइजेशन सीख लिया। देन ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, कि मैंने अपनी मेमोरी को कैसे स्टोर करना है, हमें जो हमने पढ़ा है हमने वीकली एक बार उसको रिवाइज करना है और लॉन्ग टर्म मेमोरी में उसको कन्वर्ट करना है। यस, वन ऑफ द बेस्ट मेथड, जब आप बड़ी क्लासेस में आते हो तो आपकी इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो जाती हैं, आप सारा सिलेबस एक साथ नहीं पढ़ सकते हो। देन द वेरी गुड मेथड इज PQRST कहते हैं इसको, PQRST, या आप ऐसे भी कर सकते हो SQ3R। यस, नोट डाउन इट इज अ वेरी गुड एक्रोनियम। जब हमें कोई बहुत बड़ा टॉपिक पढ़ना है जिसमें हमें लॉट ऑफ रीडिंग करनी है, तो पहले हम पूरा सर्वे करें कि हमें क्या पढ़ना है, हमें कैसे करना है इसको। लाइक आपने पूरा अपना चैप्टर पूरा अच्छे से पढ़ा, देन आस्क क्वेश्चंस कि इसमें इसने ऐसा क्यों किया, ऐसा हुआ था तो उसका क्या रिजल्ट निकला, इसके बाद इसका क्या कॉन्सिक्वेंस हुआ। तो आस्क क्वेश्चंस, अपने आप क्वेश्चंस पढ़ो, या बैक में जो आपके चैप्टर के लास्ट में जो क्वेश्चंस होते हैं उनको लो और उनको ढूंढो। देन रीड उस क्वेश्चंस को, अंदर ढूंढो कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है, हाँ मैंने ये पढ़ा था, ये कहाँ पे होगा। जब आप ढूंढोगे देन यू रिकॉल इट। रिकॉल मतलब याद करोगे कि हाँ 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 इसका ये मतलब है, इस क्वेश्चन का ये आंसर है। अब फिर आप उसको लिखोगे और देन रिव्यू इट, क्या मैंने ये ठीक लिखा है। तो आप इस तरह से जब पढ़ते हो तो आप कभी भी नहीं भूलते हो और वो क्वेश्चंस आपको हमेशा याद रहते हैं। तो जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, जो आपको बहुत बोरिंग सब्जेक्ट्स लगते हैं, उनको आप इस तरह पढ़ सकते हो। इन द सेम वे one of the method is KWL chart. KWL chart. K for know, W for you want to know, and L is what you learned about the topic. K means know. Suppose आपको मैम ने फ्रैक्शन पढ़ाया, ठीक है। अब इससे पहली वाली क्लास में आपने फ्रैक्शन के बारे में क्या पढ़ा था, What you know about that, आप अपना लिखो। फिर उसके बाद W for want, कि अब मुझे इसमें क्या जानना है, इसमें मैंने और कैसी एक्सरसाइजेस करनी है। तो आप उसको जो जानना चाहते हो वो आपको सामने पता होगा। और देन लर्न, जब आपने उसको सीख लिया तो क्या मैंने वो अपना गोल ले लिया, क्या मैंने वो सीख लिया जो मैंने सोचा था, या इसके अलावा भी और कुछ सीखना है। तो दैट इज KWL मेथड। तो आप कोई भी जो अपना असाइनमेंट कर रहे हो या कोई भी जो काम कर रहे हो वो इस तरीके से कर सकते हो। नोट्स मैंने आपको बताया है कि साथ साथ आपको नोट्स लेने हैं। यस, वन ऑफ द इजीएस्ट वे टू डू और टू असाइन योर वर्क इज टू मेक शॉर्ट नोट्स। लाइक आप एब्रीविएशंस बना सकते हो, जैसे डिफिकल्ट है तो डिफिकल्ट में आप DFF लिख सकते हो, डिफरेंट में आप DIF लिख सकते हो। तो अपने एक्रोनिम्स बनाओ ताकि आप जल्दी जल्दी इन चीजों को नोट कर सको और अपने काम को जल्दी खत्म कर सको। क्वालिटी के लिए QLTY यूज कर सकते हो, हाइट के लिए आप HT यूज कर सकते हो। इन द सेम वे आप फ्लैश कार्ड्स बना सकते हो कि मैंने कोई एक टॉपिक लर्न किया और मैंने उसका फ्लैश कार्ड बना दिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लिए, और उसको जब भी मैं देखूंगा तो मुझे वो क्वेश्चन रिमाइंड हो जाएगा। क्योंकि हमारी जो मेमोरी होती है वो वर्ड्स की बजाय पिक्चर्स को ज्यादा याद करती है। जब आप एग्जाम में होते हो तो आप कई बार कोई क्वेश्चन आपको याद नहीं आता, आप सोचते हो मैम ने उस दिन कराया था, उस दिन ऐसे हुआ था, और उस दिन मैंने ये किया था, उस दिन मेरे साथ मेरी फ्रेंड ने ऐसे बात की थी। तो आपको वही सब चीजें याद रहती हैं और आप उस चीज को ज्यादा देर तक याद रख पाते हो।
तो जब आप वर्ड्स की बजाय पिक्चर्स, इमेजेस या कोई क्रिएटिव वर्क से लर्न करते हो तो आप उस इंफॉर्मेशन को अपने ब्रेन में ज्यादा समय तक स्टोर कर सकते हो। यस, देयर आर पेग मेथड्स आल्सो, कि सपोज कोई आपको, जैसे संस्कृत में आपके वो होते हैं शब्द रूप, धातु रूप, तो आपको वो लर्न नहीं होते हैं, या आपने कोई टेबल लर्न करनी है, या हमारे साइंस में पीरियोडिक टेबल्स होती हैं, तो आप पेग वर्ड बना सकते हो। पेग वर्ड्स क्या होते हैं कि हमने 1 पे कोई वर्ड सेट कर दिया, 2 पे कोई सेट कर दिया, 3 पे, तो जब भी 1 बोलोगे, जैसे छोटे बच्चे को कोई चीज लर्न करानी है, 1 गन या बन, 2 शू, 3 फ्री, तो इस तरह से करके आप वर्ड्स को कोई इमेज बना के, कोई पॉइंट बना के उनको लर्न कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड पेग वर्ड मेथड। Yes, one of the most important point I want to share, a study system, Aspire. Note down it, Aspire. ASPIRE. Aspire का मतलब होता है कि हाँ हम जानना चाहते हैं, हम सीखना चाहते हैं। तो A is your approach. A is your approach. अब कोई सब्जेक्ट आपको पसंद नहीं है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट जरूरी नहीं है हमारे फेवरेट हो, तो कौन सा सब्जेक्ट मुझे जो फेवरेट नहीं है, मेरा एटीट्यूड कैसा है, मेरी अप्रोच कैसी है उसके लिए, मुझे डिफिकल्ट लगता है, मुझे इजी लगता है, तो उसको देखो। अगर सब्जेक्ट इजी लगता है तो आप जल्दी कर लेते हो, ऑब्वियसली इंटरेस्टिंग होता है तो आप जल्दी कर लेते हो, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स जो इंटरेस्टिंग नहीं है, पढ़ने तो हमें सभी है ना, याद तो हमें सारे क्वेश्चंस करने हैं, तो आपकी अप्रोच पॉजिटिव होनी चाहिए हमेशा। देन एस फॉर सेलेक्ट या सर्वे या स्कैन। सेलेक्ट मींस आपने सेलेक्ट करना है कौन सा काम पहले करूं, एक सिस्टम बना लो कि ये काम पहले करना है, फिर ये काम करना है, तो जब आप प्लानिंग कर लोगे, अपने काम को सीक्वेंस में ले आओगे, तो आप उस काम को जल्दी कर सकते हो। देन P फॉर ASP, P फॉर पीसेस, जो अपने काम के पीसेस किए, पीस टुगेदर द आर्ट्स, मींस सारी इंफॉर्मेशन को जो अपने छोटे छोटे टुकड़ों में याद किया, पहले उसको आप सारे को इकट्ठा कर लो, पहले छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के लर्न करो पीसेस में, फिर उन सारे पीसेस को मिला के एक पिक्चर क्रिएट कर लो, और उससे आप जल्दी लर्न कर पाओगे। देन इन्वेस्टिगेट, I फॉर इन्वेस्टिगेट, इंक्वायर मींस मैंने पढ़ा, क्या वो मुझे याद हुआ, मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ कि मेरी रिकॉलिंग से कि मैंने उसको कितना स्टोर किया। देन R फॉर री एग्जामिन, रिफ्लेक्ट या रिले, क्या मैंने कोई पॉइंट छोड़ दिया, क्या मेरा कोई पॉइंट ऐसा है जो रह गया, क्या मैंने इसमें कितनी गलतियां की, तो उसको रिफ्लेक्ट करना कहते हैं, अपनी गलती खुद निकालो। देन इवेलुएट योरसेल्फ, एग्जामिन योरसेल्फ एंड एक्सप्लोर, कि मुझे इसमें और क्या ऐड करना है। दैट इज द वर्ड दैट हेल्प यू टू लर्न एनी क्वेश्चन। यस, अब मैं आपको कुछ सेल्फ केयर क्वेश्चनेयर दे रही हूं, उसमें आपने जितने यस होंगे उतना आपका स्टडी स्किल्स आपने सीख ली आज के लेक्चर में। जैसे जब आप पढ़ने बैठते हो तो आपने यस या नो अपने अपने नोट करने हैं, तो देयर आर डिस्ट्रैक्शंस, आपको फील होती हैं यस और नो। जब आप पढ़ते हो तो देयर आर डिस्ट्रैक्शंस, यस और नो, नोट करते जाओ क्वेश्चन वाइज। देन देयर इज रेयर इंटरप्शन बाय अडल्ट्स, क्या आपकी मम्मी आपको बीच बीच में टोकती रहती है, या कोई भाई बहन या कोई भी आपको बीच बीच में बुलाता रहता है, इज देयर एनी इंटरप्शन, यस और नो। थर्ड इज इट्स अ क्वाइट लोकेशन, कि जहां पढ़ रहे हो वहां का माहौल कैसा है, इट इज क्वाइट। फोर्थ, आई रियली इंटरेक्ट व्हाइल स्टडिंग, कि क्या मैं फोन जब मैं बात कर रहा हूं तो क्या मैं बातें भी करती हूँ, फ्रेंड से चैटिंग पे लगी रहती हूँ, मम्मी से बात कर रही हूँ, या मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही हूँ, या भाई बहन से बात कर रही हूँ। नेक्स्ट, आई हैव ऑल द फैसिलिटीज लाइक फर्नीचर, लाइक लाइटिंग, लाइक स्टेशनरी, सब चीजें मेरे पास हैं। ऑल द आइटम्स रिलेटेड टू माई स्टडी आर विथ मी, काम करने बैठी हूँ हिस्ट्री का, सपोज कि मैं मैथ्स की कॉपी लेके आई हूँ, या मेरी वो कॉपी मेरे पास है ही नहीं, या मेरी बुक मेरे पास है ही नहीं, क्या ऐसे होता है आपके साथ? यस और नो, लिखते जाओ। हाँ,
Next is the temperature or the air circulation is proper for your studying, कि जहां बैठ रहे हो बहुत ज्यादा गर्मी है, वहां पे लाइट नहीं है, या एयर सर्कुलेशन कैसा है वहां पे, ठीक है, yes or no? Then I have good books for me for studying. I have all the facilities, all the materials related to my studies. Yes or no? I follow my schedule. मैंने जो टाइम टेबल बनाया पढ़ने का, क्या मैं उस शेड्यूल को फॉलो करती हूँ? बनाया तो मैंने कुछ और, लेकिन मैं करती हूँ कुछ और, होता है ना? Yes or no? I approach my studying with a positive attitude. होता है पढ़ाई के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड? Yes or no? तो ये 10 क्वेश्चंस मैंने पूछे, जिसके जितने ज्यादा yes हैं उसका स्टडी स्किल उतना अच्छा है। कितने कितने yes हैं सबके? सारे yes हैं? वेरी गुड, 6। चलो बहुत अच्छी बात है, सब अपने लिए क्लैप करो। Yes, everyone clap for yourself. वेरी गुड। तो मैं सारे जो हमने अभी तक सीखा 2 दिनों में, मैं उस सारे को एक बार फिर से रिकैप्चुलेट कर रही हूँ, आपको रिमाइंड करा रही हूँ, ताकि आप इन पॉइंट्स को हमेशा याद रखो। अपने नोट्स को बनाना है, जो भी आप रीड कर रहे हो, राइट कर रहे हो, उसको अपने ब्रेन में, मेमोरी को लॉन्ग टर्म में सेव करने के लिए अपने फोकस को, जो भी पढ़ना चाहते हो उसके ऊपर फोकस करो, अपने कंसंट्रेट करो, अच्छी नींद लो। मेमोरी स्किल्स को बढ़ाने के लिए यू कैन यूज मैनेमोनिक्स, जैसे मैंने आपको बताया, PQRST, पेग वर्ड्स या पिक्चर मेथड, या उसको टीच करके पढ़ाओ, ऐसे वर्ड, ऐसे मेथड्स यूज कर सकते हो। और एक्सरसाइज, हैव गुड डाइट, बहुत पानी पीना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस अच्छी करनी है, और डिफरेंट मटेरियल्स को यूज करके पढ़ना है। लाइक हम विजुअल एड्स भी यूज करें, हम पढ़े भी, हम डिस्कस भी करें, और अपने आप को स्ट्रेस नहीं करना है। अगर हम कहीं थक रहे हैं, लीव दैट वर्क, उठ जाओ वहां से, पानी पियो, थोड़ा एक्सरसाइज करो, मैंने ब्रीदिंग करवाई थी, उस ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करो, और स्मार्टली आगे बढ़ो। एंड कीप इन टच विद योर सोशल नेटवर्क्स, अपने फ्रेंड से, अपने मम्मी पापा से, अपने दादा दादी से जरूर बातें करो, अपनी फीलिंग्स को शेयर करो। कोई भी चीज हमें अपने तक नहीं रखनी है। तो दैट इज ऑल अबाउट टुडे। अब आपके क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज हैं तो आप लेके आ सकते हो। हैं किसी के क्वेश्चंस? हम ये माइक ले सकते हैं नीचे? बताओ, कराओ मैं करा लेते, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यस Ma'am, like not able to ignore, like I am not able नॉट एबल टू to ignore. इग्नोर, Yes. बट इग्नोर, Like if anybody is saying anything in opposite of me, like that. यस, वेरी गुड। ये मैंने कौन सी वाली स्लाइड्स में बताया था? बट काइंड ऑफ प्रॉब्लम दिस इज इमोशनल बैगेज। हम अपने ऊपर बहुत सारी चीजें लेके बैठे होते हैं, उसने मेरे लिए अच्छा नहीं बोला, उसने मेरे से बुराई कर दी, मैम ने मेरे को ऐसे क्रिटिसाइज कर दिया, या मेरी मम्मी मुझे ऐसे बोलती हैं, तो हम उन बातों से घबरा जाते हैं। हमें क्या करना है? उसको एक्सेप्ट इट। अच्छा, अगर मेरी फ्रेंड ऐसे कह रही है तो चलो कोई बात होगी, वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, डोंट टेक इट पर्सनली। Like if anybody is saying in the favor of somebody else in front of me, so that is called jealous, है ना? It is a positive feeling or negative? Negative feeling। तो हमें इसको क्लियर करना है? Accept it, उस कंडीशन को स्वीकार करो। हाँ, उस बच्चे के अंदर वो क्वालिटी है, और जब आप उसको एक्सेप्ट करोगे तो वो क्वालिटी आपकी हो जाएगी। सपोज मैम उसकी किसी चीज पे तारीफ कर रही हैं आपके सामने, ठीक है, आपको बुरा लग रहा है कि मैम ने उसको अच्छा बोला और मेरी तो मैम ने कुछ बोला ही नहीं है, है ना?
हमें बुरा लग रहा है, हमें उस बच्चे की उस चीज को अप्रिशिएट करना है। जब हम उसको अप्रिशिएट करेंगे तो वो क्वालिटी मेरी भी बन जाएगी। करके देखना। Like I go to badminton academy, so whenever there are matches, so like if 90% of people are supporting the other one, so that is also a problem and nobody is with me. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप और अच्छे से फोकस करो, अपना टेंशन बढ़ाओ, अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट करो, कभी भी नहीं घबराना, ठीक है। अपने मोटिवेशन को हमेशा बना के रखना है, Thank you. क्योंकि सक्सेस कब आती है, मैंने बताया था ना, फेलियर को किसमें कन्वर्ट करना है, सक्सेस में। ये सारा प्रेजेंटेशन आपके मेंटल वर्क के लिए है कि बाहर प्रॉब्लम नहीं होती, कभी भी नहीं होती, सारी प्रॉब्लम हमारे अंदर ही होती है। पता नहीं उसने मेरे को ऐसे क्यों बोला, मेरा कंपैरिजन क्यों किया, ऐसे क्यों उसकी अप्रिशिएशन की, तो हमें सोचना ही नहीं है, ठीक है। उसको अप्रिशिएट करो, क्रिटिसाइज मत करो या अपने को लो फील नहीं करना। We should improve ourselves. यस, उसका पॉजिटिव वर्ड ढूंढो, उसको एक्सेप्ट करो उस चीज को। जब आप एक्सेप्ट करोगे, फील इट एंड हील इट, बताया था ना मैंने। यस, वेरी गुड। ओम शांति। ओम शांति। मुझे ये पूछना है, अगर बच्चे बहुत ज़्यादा जिद करते हैं, मोबाइल देखते हैं, तो उसका क्या सोल्यूशन है? अगर मम्मा बोले बच्चे पढ़ लो, ये कर लो, उससे करना है, उसका क्या मतलब? एक बार रिपीट किया, 2 बार रिपीट किया, 3 बार रिपीट किया तो हैबिट बन गई। आपको क्या लगता है, आप क्या मेथड यूज करते हो? पहले तो बहुत प्यार से, सेकेंडली फिर थोड़ा सा, फिर अग्रेसिव हो जाता है बंदा। अब बच्चे ने सीखा कैसे, बच्चे के पास आया कैसे फोन? यस, बच्चे हमारी ट्रू कॉपीज हैं। अगर मैं कुछ अच्छा करूंगी तो ऑब्वियसली मेरे बच्चे मुझे फॉलो करेंगे। अगर- या घर में जो लोग हाँ, हैं उनको बच्चे देखते हैं कि बड़े टीवी देखते हुए खाना खा रहे हैं, तो मैं क्यों कार्टून देख के नहीं खाना खा सकती? मेरा छोटा बेबी है, वो इसको फॉलो करता है, जैसे ये करेगी वैसे वो फॉलो करता है। वो 2 इयर्स का है अभी, तो मैं इसको ये समझाती हूँ अपने बच्चे को। बच्चे समझते नहीं है, उनके साथ हमें वो रोल प्ले करके दिखाना होता है, ठीक है। आप बच्चों को कितना मर्जी कह लो, वो नहीं मानेंगे, वो नहीं सुनेंगे, वर्ड समझ नहीं आते। इसकी बजाय आप उन्हें कोई स्टोरी सुनाते हुए खाना खिलाओ, उन्हें खाना पॉजिटिव। सिर्फ मोबाइल देख के ही खाना खाना वो है। आपने दिया है उसको, वो आपने दिया है, पहले बच्चे को भी आपने दिया है, उसको देख के सेकंड वाला सीख रहा है। सेकंड वाला तो लेता ही नहीं है, इसको देख के फॉलो करेगा। मैंने हमारे पास भी फोन नहीं था, हम भी कभी मतलब यूज नहीं करती थी मैं भी। अब ये नहीं पता उसे नहीं, हमें करके- स्क्रीन टाइम को लिमिट करना है। ऑब्वियसली इट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। उसमें हमें कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट होना है कि हमारा ये स्क्रीन टाइम है पूरी फैमिली के लिए, और हमें इसको लिमिट करना है। जब तक हम बोल्ड नहीं होंगे, हम हार्ड स्टेप नहीं लेंगे, बच्चे आगे नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी पूरी फ्यूचर उनका इसके आगे ब्लाइंड है। जैसे मैं जिद करती हर आपने सुनना ही नहीं, डेफ हो जाओ, बिल्कुल डेफ हो जाओ, फुल चिल्लाना। करने दो। आपने उसके आगे एक बार घुटने टेक दिए, वो हमेशा ये तरीका अपना जाएगा कि एक बार रोऊंगा और मम्मी से काम करवा लूंगा। आप उन्हें आज तो फोन के लिए कर रहे हो, कल को वो कोई और बड़ा एडिक्शन उन्हें होगा। इट इज वन ऑफ द एडिक्शन। ये भी कभी मतलब सुनने को मिले कि आप नहीं कर रहे ना, मैं भी नहीं कर रहा, मैं भी नहीं करूँ। कोई बात नहीं, आपने इग्नोर करना है। जितना आप इग्नोर करोगे ना, उतना ही बच्चा बोल्ड होगा। क्योंकि बच्चा जो अच्छा होता है ना, तो माँ कहती है पीछे पीछे हमारा बच्चा थोड़ा और बहुत अच्छा बने, हर चीज अपने में बच्चे अच्छा को बने। क्रिटिसाइज नहीं करना, उनकी सेल्फ वर्थ को बढ़ाना है, उनके साथ कनेक्शन बॉन्डिंग को क्रिएट करना है। मैं बुला उनको टीवी देखने दो, उनको मोबाइल दो, बट इन फिक्स आवर्स। सभी बच्चे आज प्रॉमिस करेंगे कि हम अपना फोकस और अटेंशन को बढ़ाने के लिए अपने आवर्स को फिक्स करेंगे। मैम कुछ टाइम होता है, करेंगे ना? सभी बच्चे बताओ कौन से आवर्स अपने फिक्स कर रहे हो? रूहानी कम, यस, रूहानी कम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप उसको मत बुलाओ, नहीं बुलाओ, नहीं, दैट इज नॉट गुड वे। नहीं, ये अच्छा वे नहीं है। कोई बात नहीं, सब बच्चे इंटेलिजेंट हैं। अब सब बच्चों ने चीजों को देख लिया, समझ लिया, और वो अब इन प्रैक्टिसेस को नहीं करेंगे। सभी बच्चे आज यहाँ पे हम ये शपथ लेके जाएंगे कि हम अपनी मम्मी पापा का कहना मानेंगे और हम अपनी स्क्रीन टाइम को शॉर्ट करेंगे। यस और नो? खाना खाते हुए टीवी देखेंगे, फोन देखेंगे? नो। सबसे पहले आपने ये छोड़ना है। आप उनसे कोशिश कर रहे हो कि वो बेचारे बच्चे एकदम से बिल्कुल सेंट बन जाएं, कभी नहीं हो सकता। एक ही प्रैक्टिस आप डेली कराओ और उसके लिए उन्हें रिवॉर्ड दो, उसके लिए उन्हें आप कुछ अप्रिशिएशन दो। अप्रिशिएशन भी करते हैं,
लेकिन लेट नाइट सोना, सुबह मॉर्निंग हमें फॉलो करना पड़ेगा पहले. दे आर कॉपिंग अस, ठीक है ना. वी आर द रोल मॉडल फॉर अवर चिल्ड्रन. तो इसीलिए यहाँ पे बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी बुलाया कि मेरे पास, आई एम खुद में साइकोलॉजिस्ट हूँ, काउंसलर्स हूँ, यही प्रॉब्लम्स आती हैं. और बच्चे आज तो सीख रहे हैं लेकिन वो खुद प्रॉब्लम में आते हैं जब उनसे कहानी बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी कहीं ना होती कहीं है. ना थोड़ा सा माइंड अपने अंदर से वो हो जाता है कि मतलब बच्चा इस टाइप से क्यों बोल रहा है, इस टाइप से क्यों कर रहा है. तो एक बार, दो बार, तीन बार तो कहीं ना कहीं हमें बहुत ज्यादा अंदर से फील होने लग जाता है. नहीं, हमें बच्चों के साथ वर्बली ज्यादा बहस नहीं करनी है. जस्ट एक्सप्लेन इन 1 word और 2 words, देन फॉलो दैट. थैंक यू. किसी और बच्चे का कोई क्वेश्चन? फिर हम एक्सरसाइजेस करते हैं. How can we ignore the distractions we face while studying? इतनी सारी चीजें कराई हैं. बताओ कौन बताएगा इसका आंसर कि जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उन्हें हमें कैसे कम करना है? यस, बाय डूइंग फोकस. कैसे फोकस को बढ़ाना है, यही तो पूछ रही हूँ. By fixing our time and what is relevant for our study. यस, और बैठो. एक्सरसाइजेस करनी है. कितने बच्चे एक्सरसाइज करते हैं? हमें रेगुलर टाइम अपना एक्सरसाइज करनी है. अपने फिक्स आवर्स हमें बढ़ाने हैं. ब्रीदिंग प्रैक्टिस कितने बच्चे करते हैं? सच में करते हो? जो करते हैं उनको प्रॉब्लम कभी नहीं होगी. ओके. और इसके अलावा आपने अपने आप को बिल्कुल प्रिपेयर करके बैठना है. कोई चीज जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है उसको अपने हटाने के लिए उसको पेपर पे लिखो, अपने डिस्ट्रैक्शंस को. और आप देखोगे जैसे आप पेपर पे लिखोगे 1 2 3 4, ऑटोमेटिकली आप कहोगे कि मैं ये बातें सोच रही थी, इसके पीछे मैं अपना इंपॉर्टेंट टाइम वेस्ट कर रही थी. आप ऑटोमेटिकली आपके वो डिस्ट्रैक्शंस हट जाएंगी. ओके. यस, थैंक यू ऑल ऑफ यू. अभी हम पहले एक्सरसाइजेस करते हैं, ठीक है.